तो आज हम मिगेल दे सर्वांतेस के मशहूर उपन्यास डॉन क्योटे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना इस पर एक काफी अच्छी पुस्तक समीक्षा है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब आज भी मतलब 400 साल बाद भी बहुत कुछ कहती है। सही कहा। लक्ष्य यही है कि समझें कि ये महान रचना आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। इसे अक्सर पश्चिमी साहित्य का एक मील का पत्थर और शायद पहला आधुनिक उपन्यास भी माना जाता है। जी। कहानी तो खैर ज्यादातर लोगों को थोड़ी बहुत पता ही होगी। एक स्पेनिश सज्जन है डॉन कियोटे, जो शूरवीरों की पुरानी कहानियां पढ़ पढ़कर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को ही एक शूरवीर मान लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं दुनिया सुधारने। हाँ बिल्कुल। और उनका वफादार साथी सांचो पांजा, वो बेचारा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और कहानी में हास्य और समझदारी दोनों लाता है। समीक्षा कहती है कि ये जोड़ी साहित्य की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है। शायद उपन्यास का दिल ही यही है। सही बात है। उनका जो विरोधाभास है वही तो मजा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। समीक्षा का एक जो मुख्य बिंदु है वो है यथार्थ और भ्रम के बीच का टकराव। ये चीज पूरी कहानी में चलती रहती है। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी कहती हैं कि सर्वांतेस ने यहाँ व्यंग और संजीदगी को बड़ी, आप कह सकती हैं, कुशलता से मिलाया है। वो शूरवीरता के जो पुराने खोखले आदर्श हैं उनका मजाक तो उड़ाते हैं, हाँ। लेकिन साथ ही डॉन क्योटे की जो कल्पना है, जो उम्मीद है, उसका सम्मान भी करते हैं। ये संतुलन कमाल का है। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। समीक्षा में उस मशहूर किस्से का जिक्र है। हाँ हाँ बिल्कुल। जब वो उन्हें दैत्य समझ लेते हैं, हाँ। तो समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है, ये उपन्यास के केंद्रीय विषय का प्रतीक है। मतलब वास्तविकता और भ्रम के बीच का जो संघर्ष है ना, सही। ये दिखाता है कि कैसे हम सब दुनिया को अपनी नजरों से, अपनी कल्पनाओं से देखते हैं। एक काम ये क्योटे की निजी लड़ाई से बढ़कर कुछ है। और समीक्षा में एक और चीज पर जोर दिया गया है, सर्वांतेस की कहानी कहने की तकनीकें। हाँ, वो तो अद्भुत है। समीक्षा में मेटाफिक्शन का जिक्र है, मतलब कहानी का खुद अपने कहानी होने के बारे में बात करना। अच्छा जी। सर्वांतेस बीच बीच में सीधे पाठक से बात करते हैं। किरदारों को पता चल जाता है कि उन पर किताब लिखी जा रही है। ये तकनीकें तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत आगे थीं। अरे वाह, ये तो आज भी बहुत मॉडर्न लगता है। बिल्कुल। और किरदारों का विकास, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? क्या वो बस कार्टून जैसे हैं? नहीं नहीं, समीक्षा यही कहती है कि वे शुरुआत में शायद थोड़े एक तरफा लगे, पर जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है उनमें गहराई आती है। किनशोटे और सांचो दोनों बदलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। उनका जो मानवीय पक्ष है वो उभर कर आता है। और समीक्षा के अनुसार यही चीज इस उपन्यास को इतना टिकाऊ, इतना कालजयी बनाती है। सही बात। तो मतलब ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे आज के संदर्भ में भी देखती है। ये उन लोगों से बात करती है जो आज की दुनिया की चुनौतियों के बावजूद अपने आदर्शों पर, अपने उसूलों पर जीने की कोशिश करते हैं। समीक्षा एक तरह से ये सवाल भी खड़ा करती है, क्या कठोर सच में जीना बेहतर है या एक खूबसूरत, भले ही वो भ्रम हो, उसमें टिके रहना? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, और शायद सर्वांतेस का जवाब है कि जिंदगी इन दोनों के बीच ही कहीं है। और समीक्षा में आधुनिक अनुवादों का भी जिक्र है, जैसे एडिथ ग्रॉसमैन का या जॉन रदरफोर्ड का। जी, वो महत्वपूर्ण है ताकि आज के पाठक भी इसे आसानी से पढ़ सकें, बिना इसकी मूल भावना खोए। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉन कियोटे सिर्फ गलतफहमियां और रोमांच की एक लंबी मजेदार कहानी से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से समीक्षा इसे एक दार्शनिक महाकाव्य मानती है, एक साहित्यिक क्रांति और कल्पना की ताकत को एक सलाम। इसे पढ़ना शायद हमेशा आसान न हो, पर यह अनुभव बहुत फायदेमंद है, दिल छूने वाला, और सच कहूं तो आश्चर्यजनक रूप से आज के जमाने जैसा लगता है। तो यहाँ एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, समीक्षा की भावना से जुड़ा हुआ। डॉन कियोटे की तरह क्या आज की दुनिया में, जहाँ यथार्थ अक्सर बहुत चुनौती भरा होता है, अपने आदर्शों या अपनी पवन शक्तियों के लिए खड़े होने का कोई महत्व है, भले ही वो दूसरों को एक भ्रम लगे, या ये सिर्फ एक तरह का पागलपन है? सोचने वाली बात है।